Good morning, all of you. I welcome you all on the Mehta College digital platform. Right? कल तक हमने स्पीशीज इंटरैक्शन में टू टॉपिक्स स्टडी किए थे. फर्स्टली वॉज प्रेडेशन, राइट, दैट हाउ predator and prey relation coexist there, and second was we can say mutualism, कि symbiosis किस तरह से वहाँ पर प्रोग्रेस कर रहा था, कैसे दो स्पीशीज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके दोनों अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड कर रहे थे गिव एंड टेक वाले प्रोसीजर के साथ. नाउ थर्ड हम टॉक करेंगे कंपटीशन के बारे में. राइट, जब भी हम कंपटीशन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में एग्जाम कंपटीशन भी आता है. कंपटीशन स्पीशीज के बीच में एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ये देख सकते हैं कि कंपटीशन में भी दो स्पीशीज इन्वॉल्व होंगी, वन एंड स्पीशीज. अब कंपटीशन में कई बार क्या होता है कि कंपटीशन में डिफरेंट टाइप की चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं. सपोज हम बोल रहे हैं कि कोई सेम स्पीशीज है, राइट, वो फूड के लिए compete कर रहे हैं, राइट, एक दूसरे से फाइट भी कर सकते हैं वो कई बार कंपटीशन के लिए. तो कई बार दोनों स्पीशीज को भी लॉस हो जाता है. कई बार हम बोलते हैं कि एक स्पीशीज जो होती है जिसमें अडेप्टेबिलिटी का फीचर होगा, जो अडेप्ट कर पाएगी अपने आप को, वो क्या करेगी, सर्वाइव कर जाएगी. तो कंपटीशन में हम ये भी बोल सकते हैं कि एक को हार्म हो सकता है, एक को प्रॉफिट हो सकता है. कई बार हम ये भी बोल देते हैं कि दोनों को ही हार्म हो रहा है, दोनों की ही लाइफ को हार्म हो रहा है. अब सपोज अगर हम बात करें कि कंपटीशन हो रहा है फूड के लिए दो डॉग्स के बीच में, ठीक है, दोनों फाइट भी करेंगे कि नहीं ये मेरा फूड है, ये मेरा फूड, फाइट करेंगे, इंजरी दोनों को आएगी, तो कहीं ना कहीं लॉस दोनों को भी हो सकता है. इनमें से कोई एक सुपीरियर हो, कोई एक बहुत ज़्यादा हेल्दी हो, उसने फाइट में पार्ट लिया, और दूसरा वाला वीक हो, तो उस केस में क्या होगा, एक को पॉजिटिव एक को लॉस. सेम चीज़ डॉग की टेरिटरीज में भी हम देखते हैं कि वो अपनी एक टेरिटरी बना लेते हैं, एक होम बना लेते हैं, एक मार्क कर लेते हैं, और उसके अंदर कोई दूसरा डॉग अगर एंटर भी कर जाता है तो वो कंपटीशन करते हैं, लड़ते हैं उससे कि नहीं यू कांट एंटर, ठीक है. तो उस कंपटीशन में भी हम बोलते हैं कि इंजरीज हो सकती हैं. तो कंपटीशन में स्पीशीज इंटरैक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है कि किस तरह से स्पीशीज का इंटरैक्शन हो. तो फर्स्टली अगर हम बात करें कंपटीशन की नीड क्या है, व्हाई देयर इज नीड ऑफ कंपटीशन, क्यों जरूरी है कंपटीशन ऑर्गेनिजम्स के लिए या स्पीशीज के लिए. स्पीशीज के लिए कंपटीशन इसलिए जरूरी है क्योंकि या तो हम बोलेंगे फूड प्रेफरेंस, ठीक है, उनको क्योंकि फूड चाहिए, फूड प्रेफरेंस के लिए वो एक दूसरे से compete करते हैं. एक दूसरे से compete का मतलब सिर्फ फाइट भी नहीं होता, एक दूसरे से बेटर खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं वहां पर, राइट. सो फूड प्रेफरेंस के लिए उनका कंपटीशन चलता रहता है. अब ऑर्गेनिजम्स दो टाइप के हो सकते हैं, एक होते हैं ऑटोट्रॉफ्स, एक होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स, राइट. ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं हमें पता है कि खुद का फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं. तो ये किस किस चीज के लिए compete कर सकते हैं, क्योंकि दे कैन मेक देयर ओन फूड बाय देम. सो ये compete कर सकते हैं लाइट के लिए, राइट, ये compete कर सकते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के लिए, राइट, और ये compete कर सकते हैं वाटर के लिए, क्योंकि ऑटोट्रॉफ्स हैं, वाटर तो नीडेड होगा, लाइट, सनलाइट कहाँ आ रही है, कैसा एरिया है, उसके लिए भी compete कर सकते हैं. और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो उन्हें चाहिए होते हैं फूड प्रिपेयर करने के लिए, उसके
उसके लिए कंपटीशन कर सकते हैं। वही अगर हम हेटेरोट्रॉफ्स की बात करते हैं तो दे कांट मेक देयर फूड बाय देयर ओन, राइट, खुद अपना भोजन नहीं बना सकते हैं, इसलिए लाइट के लिए तो ये compete नहीं करेंगे इतना, बट ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के लिए compete कर सकते हैं, प्लस वही वाटर के लिए भी इनका कॉम्पिटिशन। तो ये तो हमारी बात हुई फूड प्रेफरेंस के लिए, उन्हें compete करना है, उन्हें सर्वाइव करना है। तो सेकेंड पॉइंट हम बोलेंगे सर्वाइवल के लिए कंपटीशन है, राइट, स्पीशीज के बीच में सर्वाइवल के लिए भी कंपटीशन है, क्योंकि उन्हें सर्वाइव करना है और उसके लिए उन्हें फूड चाहिए। तीसरी हम बात करते हैं शेल्टर के लिए कंपटीशन, मतलब इनको एक स्पेस चाहिए, एक प्रॉपर एरिया चाहिए जहां पर इनका कंपटीशन हो सके। तो शेल्टर के लिए हम बोलेंगे नेस्ट के लिए, इनके होम के लिए कंपटीशन कंडक्ट हो सकता है। सो ये नीड है, अपार्ट फ्रॉम दीज नीड्स देयर इज नीड फॉर मेटिंग एज वेल एज रिप्रोडक्शन। तो ये अपने पार्टनर्स पॉइंट आउट करने के लिए भी कंपटीशन करते हैं। जैसे हम लायंस में ऑब्वियसली देखते हैं कि कैसे वो एक दूसरे से लड़ते हैं, अपने आप को सुपीरियर शो करने की कोशिश करते हैं ताकि फीमेल्स इजीली वहां पर उनसे मेट कर सकें, राइट। सो दीज आर द नीड्स, कंपटीशन क्यों जरूरी है। अब जब हम एक बात करते हैं कि एक पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन में बहुत सारे टाइप्स की स्पीशीज हो सकती हैं। तो पॉपुलेशन की बेसिस पर या पॉपुलेशन को बेसिस रखकर हमने कंपटीशन को दो टाइप्स में डिवाइड किया, राइट। बेसिस क्या रहा है यहाँ हमारा पॉपुलेशन। तो एक कंपटीशन को हमने कहा कि ये है हमारा इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, और दूसरे कंपटीशन को हमने नेम दिया इंटर स्पेसिफिक। पहले हम इन दोनों टर्म्स को समझ लेते हैं, फिर हम इनके एग्जाम्पल्स को भी ले लेंगे। सबसे पहले तो इंट्रा का मतलब क्या हुआ, विद इन द स्पीशीज, राइट, स्पीशीज के अंदर ही, विद इन स्पीशीज में जो कंपटीशन होता है। लाइक हम बोल सकते हैं कि यहां पर स्पीशीज कैसी रहेगी, सेम स्पीशीज है, राइट। अगर हम डॉग की बात कर रहे हैं तो सारी स्पीशीज डॉग की ही रहेगी, राइट। अगर हम कैट की बात कर रहे हैं तो सारी सेम स्पीशीज की कैट्स ही वहां पर रहेंगी। उनके बीच में अगर कंपटीशन होता है तो हम उसे बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक। अब हम बोलते हैं इंटर मतलब होता है इन बिटवीन, राइट, स्पीशीज के बीच में। तो यहाँ पे इन बिटवीन द स्पीशीज अगर कंपटीशन होता है तो उसको हम बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंपटीशन। और जब हम इस टाइप की कंपटीशन की बात करते हैं तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं या डिफरेंट स्पीशीज इन्वॉल्व हो सकती हैं इस टाइप के कंपटीशन, राइट। तो नॉर्मल सी बात है, एक नॉर्मल सा आइडिया दिया है हमने अभी कि इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन में सेम टाइप की स्पीशीज प्रेजेंट होंगी, और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन में हम बात करेंगे तो डिफरेंट टाइप की स्पीशीज जो होंगी वो वहां पर प्रेजेंट रहेंगी। चलो अब बात करते हैं हम हमारी इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो कंपटीशन है ये स्क्रैम्बल टाइप का कंपटीशन होता है, ठीक है।
विद इन द स्पीशीज है, सेम स्पीशीज प्रेजेंट होगी एंड स्क्रैम्बल टाइप का कंपटीशन रहेगा। यहाँ पर इस कंपटीशन पर डेंसिटी डिपेंडेंट है, राइट। दैट जस्ट मीन्स कि डेंसिटी जितने भी ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ये, तो डेंसिटी डिपेंडेंट टाइप का कॉम्बिनेशन ये रहेगा। थर्डली हम बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि डेंसिटी डिपेंडेंट है तो उसके बाद हम ये भी बोलते हैं यहाँ पर कि ऑर्गेनिजम्स पर तो डिपेंड करेगा ही, तो दिस टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दी ऑर्गेनिजम्स, राइट। जब हम इसको एज एन एग्जाम्पल लेते हैं, राइट, तो हम बोलते हैं कि कुछ डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स भी होते हैं, उन पे भी ये अप्लाई किया जा सकता है। अब जब हम इसका एग्जाम्पल लेंगे, फर्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करते हैं विल्ड बीस्ट की। विल्ड बीस्ट एक स्पीशीज है, राइट। ये विल्ड बीस्ट अगर ग्रास पे फीड करते हैं, ठीक है, बिकॉज हम बोल रहे हैं कि विल्ड बीस्ट जो है ये ग्रास पर फीड करते हैं। अब हम बोल रहे हैं कि अगर ग्रास लिमिटेड है, राइट, अगर ग्रास लिमिटेड है अमाउंट में, तो विल्ड बीस्ट की स्पीशीज आपस में कंपटीशन करेंगी कि किसको वो ग्रास एज अ फूड मिलनी चाहिए, राइट। तो इनके बीच में कंपटीशन एस्टेब्लिश होगा, राइट। अब हम बोल रहे हैं क्योंकि ये इंट्रा स्पेसिफिक है, तो विल्ड बीस्ट की स्पीशीज के बीच में ही हो रहा है, किसके लिए, ग्रास के लिए। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि कंपटीशन का मेन रीजन ये हो सकता है कि जो रिसोर्स है या जो फूड है वो क्या है, एकदम लिमिटेड है। बट नॉन लिमिटेड चीज के लिए भी कई बार कंपटीशन हो जाता है, बिकॉज फूड प्रेफरेंस कई बार बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की सेम रहती है, राइट। तो हमने ये बोला कि यहाँ पे विल्ड बीस्ट की स्पीशीज जो हैं वो आपस में कंपीट करेंगी, और कंपीट करने के साथ साथ वो ग्रास को इजीली कौन ले पाएगा, जो कि स्ट्रॉन्ग होगा, जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग शो कर पाएगा, राइट। सेम सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं वीगल बीटल का, राइट। एक स्पीशीज है शेनान्सिस की, राइट। बीटल की स्पीशीज है, ये फीड किस पे करती है, स्टोर्ड ग्रेन्स, क्योंकि ये स्टोर्ड ग्रेन्स पर फीड करती है, तो ये वाली स्पीशी, बीटल की स्पीशी, सेम स्पीशीज में आपस में कंपटीशन होगा, और जो सर्वाइव कर पाएगी वो इसको ले लेगी इजीली, राइट। दैट मीन्स जो स्ट्रॉन्ग होगी, जो अपने आप को स्ट्रेंथ में प्रूव कर पाएगी, जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, वो अपने आप को प्रूव करेगी और वहां पे सरवाइव करके स्टोर्ड ग्रेन्स को ईट कर लेगी और फिर आगे अपनी प्रोजेनी को बढ़ाएगी, रिप्रोडक्शन। सेम चीज है यहाँ पर कि सेम स्पीशीज में कंपटीशन हो रहा है, डेंसिटी डिपेंडेंट है, कुछ फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है, और इस तरह से यहाँ पर दो एग्जांपल्स हैं विल्ड बीस्ट और वीगल बीटल के। अब एक डायग्राम के थ्रू हम इसको समझते हैं, कैलिसोब्रोकस की स्पीशीज को, ठीक है। ये स्पीशीज चाइनेंसिस है लेकिन जीनस कैलिसोब्रोकस है, राइट। ही स्टोर्ड ग्रेन्स और लेग्यूम्स पर फीड करता है, ठीक है। जब हम इसके एडल्ट की बात करते हैं तो हम डेंसिटी के बेसिस पर इसकी बात करें। यहाँ हमने लिखा कि ये डेंसिटी है एडल्ट, ठीक है। इसी चाइनेंसिस स्पीशीज की बात कर रहे हैं, एडल्ट की डेंसिटी है, यहाँ पर है मोर्टेलिटी %। तो
हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे आएगी रिड्यूस्ड फैकल्टी एग मोर्टेलिटी एंड लार्वल मोर्टेलिटी। यानी कि हम देख रहे हैं कि ये डेंसिटी के साथ साथ एडल्ट्स में लार्वल मोर्टेलिटी तो बिल्कुल कम हो जाती है, ठीक है, बिकॉज एडल्ट्स बन चुके हैं वो, तो लार्वा जो है वो बहुत कम रेट पर मोर्टेलिटी शो करते हैं, ठीक है, बिकॉज जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ रही है इसका मतलब साफ हुआ कि लार्वा की मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज हो रही है, राइट। यही मतलब हुआ इसका कि जो लार्वा है वो कम रेट से उनकी डेथ हो रही है, राइट, बिकॉज मोर्टेलिटी इज व्हाट, डेथ रेट। तो डेथ उनकी कम रेट से हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि इनकी डेंसिटी यहाँ पर बढ़ती जा रही है। तो बढ़ती हुई डेंसिटी पे लार्वल मोर्टेलिटी रेट कम है। वहीं अगर हम एग मोर्टेलिटी की बात करें तो क्योंकि डेंसिटी बढ़ रही है एडल्ट्स की, तो एडल्ट्स आगे जाकर एग भी ले कर सकते हैं, राइट, और एग ले करेंगे तो उनकी डेंसिटी और ज़्यादा बढ़नी चाहिए, और ज़्यादा इंक्रीज होनी चाहिए। पर क्योंकि कंपटीशन है इनके बीच में, कंपटीशन चल रहा है, इसलिए एग मोर्टेलिटी जो है वो धीरे 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 इन बिटवीन आ जाती है। बहुत ज़्यादा एग मोर्टेलिटी नहीं है, राइट। एग मोर्टेलिटी भी कम होनी चाहिए थी, पर क्योंकि कंपटीशन चल रहा है एडल्ट्स के बीच में, तो ये इन बिटवीन कहीं आ जाती है। और लास्टली हम बात करते हैं फेकेंडिटी की। तो फेकेंडिटी रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हम देखते हैं, क्योंकि मोर्टेलिटी परसेंटेज ज़्यादा है तो फेकेंडिटी जो है वो वहाँ पर रिड्यूस्ड हो जाता है। डेंसिटी के बढ़ने के साथ साथ फेकेंडिटी रेट वहाँ पर रिड्यूस हो रही है, क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन चल रहा है। तो इस तरह का एक एग्जाम्पल शो किया गया, डायग्राम के थ्रू बताया गया कि कैसे कंपटीशन बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे फैक्टर्स को अफेक्ट करता है। और इस बेसिस पर हम इजीली कह सकते हैं कि डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स को इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन इन पर डिपेंड करता है, राइट। बहुत इजीली हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग स्पीशीज पे भी बात कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे विल्ड बीस्ट की बात की, हम यहाँ डियर की भी बात कर सकते हैं, हम यहाँ डॉग की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन हमने बोला किसी भी स्पीशीज के अंदर हो रहा है, इसलिए डेंसिटी पे वो चीज़ डिपेंड करे। अब दूसरा टाइप की कंपटीशन हम लेते हैं, ये इंट्रा है। अब हम बात करेंगे इंटर की। क्योंकि हमने बोला इंटर डिफरेंट स्पीशीज के बीच में हो सकता है, इसलिए हम बोलेंगे इन बिटवीन स्पीशीज ये कंपटीशन। ये कंपटीशन एक कॉन्टेस्ट की तरह है, राइट, क्योंकि इंटर स्पेसिफिक है तो एक कॉन्टेस्ट की तरह होता है, वहां पर कॉन्टेस्ट रहता है, वो स्क्रैम्बल टाइप। अब यहाँ हम देखते हैं कि एक साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट ने मिलकर लोटका वोल्टेरा इक्वेशन दी थी, ठीक है, जिससे कि कंपटीशन को इजीली स्टडी किया जा सके। और ये लोटका वोल्टेरा इक्वेशंस जो हैं वो इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन्स को बहुत इजीली स्पेसिफाई करती हैं। इन
इक्वेशंस के द्वारा 3 पॉइंट्स पर मोस्टली फोकस किया गया। पहली बात तो ये बोली गई, फर्स्ट थिंग, कि जब कोई दो स्पीशीज, अलग अलग स्पीशीज एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रही हैं, इसका मतलब ये हुआ कंपटीशन के अंडर अगर वो चली गई तो उनमें से कोई एक स्पीशीज जो होगी वो सरवाइव करेगी, दूसरी जो है वो अपने आप ही एलिमिनेट हो जाए, वहां से एलिमिनेट हो जाए। बिकॉज दो स्पीशीज कंपटीशन कर रही हैं तो एक सरवाइव करेगी, एक अपने आप उस एरिया से, उस पॉपुलेशन से एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये फोकस किया गया। सेकंड पॉइंट जो फोकस किया गया वो ये कि दो स्पीशीज अगर कंपटीशन कर रही हैं तो बोथ जो हैं वो को एग्जिस्ट कर सकते हैं, राइट? क्योंकि हो सकता है जो फूड है वो काफी एम्पल अमाउंट में है, काफी ज्यादा अमाउंट में है, तो कंपटीशन कर रही है सेम फूड के लिए, बट फिर भी वो को एग्जिस्ट कर सकती हैं, एक दूसरे के साथ रह सकती हैं, बिकॉज कंपटीशन फूड के लिए है और फूड में भी बहुत ज्यादा है, एडिकेट क्वांटिटी में रिसोर्सेस वहां प्रेजेंट हैं, तो वो साथ में रह सकते हैं, तो एडिकेट रिसोर्सेस हम बोल सकते हैं। एंड थर्ड आता है कि दोनों स्पीशीज वहां सर्वाइव कर रहे हैं, पर स्पीशीज 1 का जो नंबर है वो काफी ज्यादा है, राइट? स्पीशीज 1 का नंबर बहुत ज्यादा है और स्पीशीज 2 का काफी कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्पीशीज 1 जो है वो कंपटीशन में सबसे आगे है, दोनों कॉम्पीट करते हैं, तो हेल्दी इन्वायरमेंट किनका है? इनका है, इसलिए नंबर में ज्यादा वहां सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो कंपटीशन के बाद भी हम यही देखेंगे कि ये वाली स्पीशीज तो सर्वाइव कर पाएगी और ये वाली स्पीशीज जो है वो रिड्यूस हो जाएगी और धीरे धीरे हो सकता है वो वहां से एलिमिनेट ही हो जाए। तो ये 3 कंडीशंस लोटका-वोल्टेरा इक्वेशंस के थ्रू दी जा सकती है। अब हम बात करते हैं हमारे एग्जाम्पल की। लाइक एग्जाम्पल 1 हम देखते हैं पैरामीशियम। पैरामीशियम की 2 स्पीशीज है, एक है पैरामीशियम कॉर्डेटम, एक है पैरामीशियम ऑरिजिन। हमने इन्हें सेम मीडियम में ग्रो किया लेकिन अलग अलग ग्रो किया, राइट? सेम मीडियम पर ग्रो कर रहे हैं, दैट मीन्स इनको न्यूट्रिएंट मीडिया जो हम दे रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं, वो मीडियम एकदम सेम है, ठीक है? ये बात करती हमने पैरामीशियम कॉर्डेटम की, राइट? पैरामीशियम ऑरिजिन, ठीक है? अलग अलग हमने इन्हें ग्रो किया, ये हम डेज की बात कर रहे हैं यहाँ पर इस एक्सिस पर डे, राइट? तो हमने जब इन्हें अलग अलग मीडियम पर ग्रो किया है तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वहां पर नॉर्मली दोनों ग्रो कर रहे हैं, एक नॉर्मल रेट से दोनों स्पीशीज ग्रो कर रही हैं अपने अपने इन्वायरमेंट, ठीक है? यहाँ पे हम एक्चुअली रखेंगे डेंसिटी, बिकॉज ग्रोथ बता रहे हैं, ठीक है? लेकिन जब इन्हें हमने सेम इन्वायरमेंट दिया, राइट, एक ही एरिया दिया, तो हम क्या देखेंगे? कंपटीशन होगा इन दोनों स्पीशीज के
कंपटीशन के कारण क्या होगा, एक स्पीशीज तो एलिमिनेट होगी ही होगी या वहां से उसका नंबर रिड्यूस होगा। सपोज हमने जैसे देखा कि सेम एरिया हमने प्रोवाइड किया, सेम उन्हें न्यूट्रिएंट मीडिया दिया और दोनों स्पीशीज को वहां ग्रो किया। तो हमने क्या देखा, दोनों ने एक दूसरे के साथ कंपटीशन किया तो पैरामीशियम कॉर्डेटम जो थी वो तो हमारी सर्वाइव कर गई, उसने कंपटीशन में आगे अपना बना रहा, लेकिन कॉर्डेटम तो सर्वाइव कर गई, लेकिन ऑरेलिया जो थी वो राइज करके एकदम डिक्लाइन हो गई, वहां से एलिमिनेट, बिकॉज रिसोर्स क्या थे, लिमिटेड थे वहां पर। ठीक है, तो किसी एक स्पीशीज को तो एलिमिनेट होना ही था, दूसरी स्पीशीज एलिमिनेट। तो ये फर्स्ट एग्जांपल हमारा कि दो डिफरेंट स्पीशीज की हमने यहाँ पर बात की। सेम हम बात करते हैं बीटल्स की, ट्राइबोलियम की, राइट। ट्राइबोलियम की भी दो स्पीशीज हम लेते हैं, ट्राइबोलियम कैस्टेनियम एंड ट्राइबोलियम कंफ्यूजम, राइट। कंफ्यूज नहीं होना इसके नाम से, राइट। ये फीड करती है हमारे वीट फ्लोर को, ठीक है। हम बोल रहे हैं वीट फ्लोर को, सपोज ये दोनों स्पीशीज फीड करती, वीट फ्लोर में प्रेजेंट है, दो डिफरेंट स्पीशीज हैं, इसलिए कॉम्पिटिशन इंटरस्पेसिफिक है। अब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, हमने एक ही वीट फ्लोर में से रखा सर्टेन डेज के लिए और हमने बीटल्स की स्टडी की पर ग्राम फ्लोर के अकॉर्डिंग, राइट। जो हमारी ठीक है, इस तरह का हमने, ये डेंसिटी है सपोज हम बात कर रहे हैं और यहाँ पे डेज की बात कर रहे हैं। तो क्या देखा हमने, जो टी कैस्टेनियम, ट्राइबोलियम कैस्टेनियम की स्पीशीज थी वो सर्वाइव कर रही थी और उसमें फ्लक्चुएशंस हो रहे थे, ठीक है, साइज डिक्रीज इंक्रीज चल रही थी, फ्लक्चुएशंस वहाँ देखने को मिले। लेकिन जो दूसरी वाली स्पीशीज थी हमारी कंफ्यूजियम, वो कंफ्यूज हो गई, उसे करना क्या है, वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाई, एक तरह से एलिमिनेट होने। तो इस तरह से कॉम्पिटिशन जब डिफरेंट स्पीशीज में होते तो एलिमिनेशन के चांसेस भी वहां पर बढ़ जाते हैं। तो ये दो एग्जांपल्स हमें स्पेसिफाई करते हैं कि किस तरह से वहां कॉम्पिटिशन होके एलिमिनेशन बढ़ा, राइट। अब हम देखते हैं एक इंटरेस्टिंग सी चीज, एक प्रिंसिपल है गॉस प्रिंसिपल। देखिए वो क्या कहता है, उसको हम पहले एक एग्जाम्पल से समझेंगे और फिर आगे चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। गॉस प्रिंसिपल है तो गॉस ने दिया होगा, राइट। एग्जाम्पल एक बार देखते हैं। दो स्पीशीज के बीच में कंपटीशन,
ठीक है, अब यहाँ पे स्पीशीज बिल्कुल यह लगा गई, एक ट्राइबोलियम है, एक ऑरेलिफिलिस। दोनों स्पीशीज को हमने कहाँ रखा, वीट फ्लोर, राइट, वीट फ्लोर में हमने इन्हें रखा। फ्लोर है क्योंकि, राइट, इन दोनों स्पीशीज को हमने रखा। ये स्पीशीज ने क्या किया, इस स्पीशीज ने जब एग दिए तो एग से लार्वा बने होंगे, तो इस स्पीशीज ने इनकी ही लार्वा को फीड कर लिया, क्योंकि वो उन्हें इजीली विजिबल थे, तो इसने उनकी लार्वा को फीड करना शुरू कर दिया, या हम बोल सकते हैं कैसे किल करना शुरू कर दिया, ताकि ये सर्वाइव ना कर सके। ठीक है, और वीट फ्लोर तो ये लेते ही एज अ फूड दोनों। तो क्या हुआ कि लार्वा से प्यूपा बनाई, और प्यूपा नहीं बना तो प्यूपेशन प्रोसेस भी नहीं हुआ, राइट। तो प्यूपेशन प्रोसेस नहीं हुआ तो एडल्ट में भी ये कन्वर्ट नहीं हुए, तो ऑटोमेटिकली हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर इनका नंबर क्या होने लग गया, धीरे धीरे रिड्यूस होने लग गया, और ये सर्वाइव करने लग गए। दो डिफरेंट स्पीशीज। अब एक चीज हमने ये देखी, ये हमने किया था वीट फ्लोर पे। दूसरा सेम एक्सपेरिमेंट हमने किया ट्राइबोलियम और ऑरेलिफिलिस का, किसमें, वीट के ग्रेन्स में, राइट। वो फ्लोर था, उसमें इजीली विजिबल थे लार्वा, तो उसने हीट करके प्यूपेशन को नहीं होने दिया। बट यहाँ क्योंकि वीट ग्रेन्स प्रेजेंट थे, तो इसके लार्वा एग से लार्वा में कन्वर्ट हुए, इसके लार्वा इस वीट ग्रेन्स के अंदर इजीली हाइड कर गए। सपोज ये वीट ग्रेन है, यहाँ पर लार्वा इजीली अंदर एंटर करके हाइड कर गए। ट्राइबोलियम को इसके लार्वा विजिबल ही नहीं हुए, तो इजीली इस लार्वा ने क्या किया, अंदर प्यूपेशन प्रोसेस करके एडल्ट को बना। ठीक है, तो यहाँ दो चीजें देखने को मिली हमें कि यहाँ पे वीट फ्लोर में क्या हुआ, एक पॉपुलेशन जो है या एक स्पीशीज जो है वो एलिमिनेट हो रही थी, लेकिन यहाँ पर दोनों जो है वो को एग्जिस्ट कर रही हैं, दोनों एक दूसरे के साथ रह रही हैं। क्यों रह रही हैं, क्योंकि उनका एनवायरनमेंट चेंज हो गया, लार्वा को एक जगह मिल गई, एक प्रॉपर स्पेस मिल गई हाइड करने के लिए, तो इजीली उसने वहाँ हाइड किया और अपने आप को एडल्ट में कन्वर्ट किया। तो दोनों स्पीशीज वहाँ को एग्जिस्ट कर रही हैं, दोनों इजीली वहाँ पर रह रहे हैं और फूड भी ले रहे हैं वीट ग्रेन्स के, राइट। तो कंपटीशन इतना वाइल्ड नहीं हुआ एंड दोनों स्पीशीज का सर्वाइवल हो गया। अब सेम चीज को एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी परफॉर्म किया गया कि दोनों स्पीशीज को वीट के साथ, यहाँ हम बोल सकते हैं यहाँ पर एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड किए गए बीच में। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये वाली स्पीशीज अपने लार्वा को इन पाइप के स्ट्रक्चर्स में ले जाती है और वहां पे ही प्यूपेशन करवाती है। मतलब ये हो गया कि हमने क्या किया, थोड़ा सा पहले सेम एनवायरनमेंट था, अब हमें लगा कि एनवायरनमेंट हमें थोड़ा सा चेंज कर देना चाहिए। इट मीन्स हमने एनवायरनमेंट में वेरिएशन लाया। हमने क्या किया, एनवायरनमेंट में वेरिएशन लाए हम, यानी कि हमने उसे चेंज किया। और हम बोल सकते हैं इस कंडीशन में कि वीट फ्लोर था, फ्लोर के साथ ही हमने पाइप लाइक स्ट्रक्चर अंदर एंटर करवाया डायरेक्ट। तो हमने क्या किया, एक तरह से इस कंडीशन में हेट्रोजीनस एनवायरनमेंट दिया उन्हें, और उस एनवायरनमेंट के कारण दोनों ही स्पीशीज सर्वाइव कर, राइट। तो गॉस प्रिंसिपल यही कहता है कि अगर हम थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज करते हैं, हेट्रोजेनस एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, या कुछ चेंजेस हम उनके आसपास की सराउंडिंग्स में करते हैं, तो दोनों स्पीशीज भी एक साथ
एग्जिस्ट कर सकती हैं, को एग्जिस्ट कर सकती हैं, उनका सर्वाइवल हो सकता है। सेम गॉस प्रिंसिपल गॉस ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन करके नहीं गए थे, तो उसके बाद उसको थोड़ा सा हम बोल सकते हैं दूसरे साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया, जिनका नाम था स्लोबोडकिन, राइट। इन्होंने इस प्रिंसिपल को थोड़ा और वाइडली एक्सप्लेन किया, और स्लोबोडकिन के बाद हमारे आए दूसरे साइंटिस्ट हार्डिन, उन्होंने इसे और अच्छे से एक्सप्लेन किया और उन्होंने दिया कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यानी कि उन्होंने बोला कि कंपटीशन जो है उसे हमें एक्सक्लूड करना है, हटाना है, ठीक है, ताकि दोनों स्पीशीज क्या हो, एक दूसरे के साथ सर्वाइव कर सके। यानी कि कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बेसिस पर हम दो स्पीशीज को एक साथ सर्वाइव भी करवा सकते हैं, को एग्जिस्ट भी करवा सकते हैं। तो इसके कारण क्या होगा, एक तो कंपटीशन जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, राइट, और इसी के साथ स्पीशीज का सर्वाइवल बढ़ जाएगा, और सर्वाइवल बढ़ने के साथ साथ दो स्पीशीज जो अलग अलग हैं वो भी कोएग्जिस्ट कर, जो कि डिफरेंट हैं, वो भी एक साथ एक दूसरे के साथ सर्वाइवल कर पाएंगे, इजीली सस्टेन कर पाएंगे। तो इसी को हमने बोला कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिससे कि कंपटीशन भी रिड्यूस हुआ और कोएग्जिस्टेंस जो होता है वो भी परमिट होता है। नाउ हम एक एग्जांपल देखते हैं ट्रैम्प एंट का, राइट। ट्रैम्प एंट का एग्जांपल देखते हैं। क्या किया हमने नेचर में ट्रैम्प एंट को इंट्रोड्यूस करवाया, सपोज, राइट। तो ट्रैम्प एंट को इंट्रोड्यूस करवाते ही इस एंट ने क्या किया, जैसे ये इंट्रोड्यूस हुई, इसने क्या किया, जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ एंट्स वहां उस एरिया में प्रेजेंट थे उन सबको इसने क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया और खुद सर्वाइव हुई। मतलब ये भी कह सकते हैं हम, इसने सारी जितनी भी एंट्स थी उन सबको ही ईट कर लिया, और ईट करके क्या किया, ईट करके क्या किया, खुद सर्वाइव कर लिया। तो उसने एज अ फूड इन्हें दूसरी एंट्स को प्रेफर किया। दूसरी चीज और एनवायरनमेंट में हमें जो देखने को मिलती है, एक वास्प पैरासाइट है, राइट। इसको हमने एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस करवाया, और एनवायरनमेंट में इसे इंट्रोड्यूस करने के कारण हमने क्या देखा, बहुत सारे जो हमारे पेस्ट थे उनको इसने खा लिया। सिर्फ एक को नहीं, अलग अलग डिफरेंट पेस्ट को इसने ईट कर लिया। तो एक तरह से वास्प पैरासाइट था, एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस होते इसने कंपटीशन किया, और कंपटीशन करके ऑलमोस्ट सारे जो पेस्ट थे उनको ईट करने की कोशिश की, वहां से एक्सक्लूड करने की कोशिश की दूसरी स्पीशीज को, राइट। तो इस तरह से एनवायरनमेंट में इस टाइप के कॉम्पिटिशन्स चलते रहते हैं। पहले हम बोल रहे थे सारी एंट्स यहाँ सर्वाइव कर रही थी, बट एक दूसरी स्पीशीज को लाते ही, एक हिट्रोजेनस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते ही उन एंट्स का नंबर एक्सक्लूड होने लग गया। ऐसे हम यहाँ बात करेंगे, सारे पेस्ट सर्वाइव कर रहे थे, पर जैसे हमने हिट्रोजेनस एनवायरनमेंट इंट्रोड्यूस करवाया तो वहां पर क्या हुआ, उसने स्पीशीज को खत्म करना स्टार्ट किया। एक चीज और जो हमें देखने को मिलती है वो है एलियोपैथी। वो भी हम देख लेते हैं कि उसमें क्या होता है। एलियोपैथी में नॉर्मली हम बोलते हैं इसे केमिकल
केमिकल एक जगह पर एक्यूमुलेट हो रहा है, इकट्ठा, इसलिए हम इसका टर्म देते हैं एलिलोपैथी। ये दोनों टाइप के कंपटीशन पे वर्क कर सकता है। एक इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होगा, उस पे भी ये वर्क कर सकता है, और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन पे भी ये वर्क कर सकता है। कैसे? केमिकल एग्रेशन का मतलब हुआ कि सपोज अगर हम बात करते हैं एक ट्री की, राइट, एक ट्री की अगर हम सपोज बात करते हैं, या हम बात करते हैं एक प्लांट की, ठीक है। अगर हम इंटर स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं तो ये प्लांट क्या करेगा, अपने आसपास के प्लांट्स को ग्रो नहीं करने देगा। कैसे ग्रो नहीं करने देगा? कि ये कुछ केमिकल रिलीज करेगा, वो केमिकल वाटर सोल्यूबल होगा, वाटर में जाकर वो मिक्स हो जाएगा, और वाटर में मिक्स होते ही उसके आसपास जितने भी दूसरी स्पीशीज अगर ग्रो करना चाहेंगी तो भी वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। मीन्स सॉइल से सारा न्यूट्रिएंट इसे ही चाहिए, इसे ही लेना है, इसलिए ये दूसरी स्पीशीज को अपने आसपास नहीं आने देते। और मे बी ये केमिकल रूट्स से भी सिक्रीट किया जा सकता है या लीफ से, कहीं से भी, बट ये वाटर सोल्यूबल होगा, वाटर में मिक्स हो जाएगा, और दूसरे प्लांट्स जब वाटर इनटेक करेंगे तो वो अपनी ग्रोथ को रख नहीं पाएंगे। तो इस तरह से केमिकल एग्रेशन के कारण इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। वहीं अगर हम बात करें इंट्रा स्पेसिफिक की, मतलब सेम स्पीशीज के प्लांट को कैसे ये हटाएं, तो ये चीज भी होती है कि एक सपोज प्लांट है, काफी ग्रोथ पर है, ठीक है, अगेन इसने क्या किया, केमिकल एग्रेशन किया वाटर में, ठीक है। तो जो सीडलिंग्स या सैपलिंग्स हम बोलते हैं, जस्ट स्टार्ट हुई थी ग्रो करना, वो क्या होंगी, स्टॉप हो जाएंगी। सीडलिंग्स बोल सकते हो या सैपलिंग्स। सीडलिंग्स होंगी, सीड से निकलेंगी, सैपलिंग्स थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो ये उनको ग्रो नहीं करने देगा, क्योंकि सेम स्पीशीज की है, फिर भी ग्रो नहीं करने देगा, क्योंकि इसे पूरा न्यूट्रिएंट कंटेंट कुछ चाहिए ताकि इजीली ऊपर ग्रो कर सके, ठीक है। तो ये इनको ग्रो नहीं करने देगा, इनको डिस्ट्रॉय करेगा और खुद सर्वाइव हो जाएगा। तो इस तरह से एलिलोपैथी दोनों टाइप के कंपटीशन में काम आ सकती है। ये एक प्रोसेस मेथड है जो कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है, एंड इवन इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। अब एक बार हम शॉर्ट में ब्रीफ में देख लेते हैं निशे को। निशे की बात करते हैं तो निशे एक प्रकार से हम बोल सकते हैं एक एनवायरनमेंट है जिसमें एक स्पीशीज रहती है। जब हम निशे की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि किसी स्पीशीज को किसी एरिया में रहना है तो उसे टेम्परेचर की नीड होगी, सेकेंडली ह्यूमिडिटी की नीड होगी, ठीक है। अगर टू फैक्टर्स की नीड है, राइट, कि टेम्परेचर अप्रोप्रिएट होना चाहिए और ह्यूमिडिटी भी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, तभी ये दो जो स्पीशीज हैं वो सरवाइव कर पाएंगे। तो ये क्या है, उसका एक तरह से निशे है। इसे हम माइक्रो हैबिटेट के नाम से भी बोल सकते हैं कि उनका आसपास का माइक्रो क्लाइमेट कैसा है, राइट। और माइक्रो हैबिटेट जो है उनके रहने की जगह है छोटी सी आसपास की, वो कैसी है, नेबरिंग प्लेस कैसी है, उसे हम निशे बोल सकते हैं, राइट। तो स्पीशीज इजीली यहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे। तो अगर हम बोले टू फैक्टर्स यहाँ इन्वॉल्व है तो उसे हम बोल देंगे टू डायमेंशनल, राइट। यही अगर हम एक और फैक्टर इन्वॉल्व कर दे तभी ये स्पीशीज सर्वाइव कर पाएगी, तो उसे हम नेम दे देंगे थ्री डायमेंशन। और हम बोलते हैं कि अगर कोई दो स्पीशीज का निशे जो है वो ओवरलैप करता है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर है, कि स्पीशीज 1 भी यही सर्वाइव कर रही है इसी निशे में, स्पीशीज 2 भी यही सर्वाइव कर रही है इसी निशे में,
तो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है कंपटीशन। तो इस निशे को हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, बट अभी तक हम इतना ही समझते हैं कि 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल हो सकता है, डिपेंड करता है। और निशे 2 टाइप का भी हो सकता है, एक एक्चुअल निशे हो सकता है, राइट, और एक रियलाइज्ड निशे जिसे हम बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम एक्चुअल निशे। और दूसरा हमारा जो निशे है वो हो सकता है फंडामेंटल निशे, जो कि हाइपरबोलिक को इंडिकेट कर रहा है। तो इसे हम डीपली कल स्टडी करेंगे कि कैसे फंडामेंटल और रियलाइज निशे प्रेजेंट होते हैं और कैसे वो कंपटीशन में हेल्प करते हैं या कंपटीशन अवॉइड करवाने की कोशिश करते हैं, राइट।